राधा बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, माँ बदनाम कर उसे क्या मिला, सिर्फ उसे डाइवोर्स तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों से जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरा पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी क्या गलती अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया। बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ है। माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से बदनामी से डरूंगी नहीं, ना ही झुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी लोगों से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुआ कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगा था राधा को जब उसका पति कोर्ट में सबके सामने खड़े होकर गलत गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और राधा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपने और अपनी बेटी के लिए, हक के लिए। सोचती, मैं मजबूत बनूंगी, तभी तो बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, राधा का आत्मसम्मान भी बढ़ता जा रहा था। राधा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया, सोचकर राधा ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर राधा के पति को भी एहसास हो गया था। उसने राधा पर झूठे इल्जाम लगा मुसीबत मोल ले ली। उसने तो सोचा था राधा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। राधा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे राधा ने। अब वो अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने भी सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? राधा ने कुछ सोचा, हाँ बोलो। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो, मैं तुम्हारा और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने राधा से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना। पर राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से साफ मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। राधा का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही वहां से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को पापा मम्मी दोनों मिल जाते। शायद सच में उसकी सोच बदल गई है। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे कि क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखा कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख आ गई। राधा ने सोचा आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच के बाहर था। पति का वही रूप पाया। राधा आज भी अपने और अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था या अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना? धन्यवाद।